हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया। आदाब नाजरीन, मैं हूं नज़र शाह। स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। बांकुरा की चुनावी रैली में ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बाहरी गुंडों को नहीं लड़ने दे इंतखाब, मोदी शाह बंगाल की फिक्र छोड़ मुल्क की जानिब दे तवज्जो। ममता ने अपने खिताब में कहा बीजेपी टीएमसी लीडरों को निशाना बना रही है। ममता बनर्जी ने एक मर्तबा फिर इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया, कहा इलेक्शन कमीशन को बीजेपी के लीडर चला रहे हैं। स्वपन दास गुप्ता ने राज्यसभा की रुकनियत से दिया इस्तीफा, बीजेपी की जानिब से ताराकीश्वर असेंबली सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं स्वपन दास। गुप्ता को राज्यसभा के लिए नाअहल करार देने के लिए खुसूसी करारदाद लाने की तैयारी में थी टीएमसी। मरकजी काबीना के फैसलों पर दोपहर 3 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। काबीना में कई अहम फैसले लिए गए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, कहा ममता का हौसला पस्त, बीजेपी का ममता पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं, कहा बीजेपी की मकबूलियत से बौखला गई है ममता बनर्जी। मगरबी बंगाल के चुनावी दंगल में योगी आदित्यनाथ पुरोलिया की चुनावी रैली से हिंदू मुस्लिम मौजू को दी तरजीह, टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट पर की जमकर तनकीद। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैंकों की निजकारी का उठाया मामला, वजीर खजाना निर्मला सीतारमण से मांगा जवाब। मुल्क भर में निजकारी के खिलाफ 2 रोजा बंद का इनेकाद किया गया। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने जारी किया इंतखाबी मंशूर, इक़्तिदार में आने पर नौजवानों को नौकरियां फराहम करने का किया वादा। महाराष्ट्र में कोरोना पर मरकजी टीम की रिपोर्ट, महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से किए गए इक़दामात को बताया गया नाकाफी। मरकजी वजारत सेहत के सेक्रेटरी ने महाराष्ट्र हुकूमत को लिखा खत। पार्लियामेंट में वजीर रेलवे पीयूष गोयल का बयान, कहा 1000 रेलवे स्टेशनों और 400 रेलवे बिल्डिंगों में सोलर पैनल लगाए गए हैं, कहा 2030 तक दुनिया में हिंदुस्तान नेट जीरो रेलवे वाला मुल्क बन जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से मरकजी हुकूमत एक बार फिर संजीदा नजर आ रही है। पीएम मोदी 17 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी वुज़राए आला से बात करेंगे और वैक्सीन अभियान के ताल्लुक से तबादले ख्याल किया जाएगा। बैंकों की निजकारी के खिलाफ सरकारी बैंकों के मुलाजमीन के एहतजाज का आज दूसरा दिन। 9 फोरम से जुड़े 10 लाख से ज्यादा बैंक मुलाजमीन सरकार के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मोदी हुकूमत ने लोकसभा में दिल्ली सरकार तरमीमी बिल किया है पेश। इस बिल में की गई है दिल्ली के वज़ीर-ए-आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरमियान ताकतों की तकसीम की वजाहत। बिल के जरिए दिल्ली में लेफ्टिनेंट को दिया जाएगा मजीद पावर। कानून के सेक्शन 21 में तब्दीली करके कहा गया है कि दिल्ली असेंबली से पास किए गए किसी भी कानून में सरकार लफ्ज का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर माना जाएगा। वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मोदी हुकूमत पर इस बिल को लेकर नाराजगी का इजहार किया है। आप अरकान पार्लियामान ने पार्लियामेंट के अहाते में किया एहतजाज, महात्मा गांधी के मुजस्मे के रूबरू एलजी को मजीद इख्तियारात देने वाले तरमीमी बिल की मुखालफत की। मस्जिदों और दरगाहों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के सिलसिले में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड ने एक जारी किया अहम सर्क्यूलर, नमाज फज्र की अजान के लिए लाउड स्पीकर का नहीं करना होगा इस्तेमाल। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रहेगी पाबंदी। फौज की भर्तियों में बदनवानी, फौज के 17 अफसरान के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। सीबीआई ने मुल्क भर में 30 मकामात पर की छापेमारी। ताजमहल के टिकट में इजाफा मुमकिन, हिंदुस्तानी सयाहों के लिए 250 और गैर मुल्की सयाहों के लिए 1300 रुपए होंगे टिकट की कीमत। सुप्रीम कोर्ट में कोविड वैक्सीनेशन का इनेकाद, सीनियर जज एनवी रमना ने इस टीकाकारी का किया इफ्तिताह। बाढ़ में शामिल वुकला और उनके अहल खाना के लिए वैक्सीनेशन कैंप का एहतमाम। वजारत दाखिला का पार्लियामेंट में बयान, कहा दहशतगर्द जदीद हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी से मुकाबला एक मुसलसल अमल है। सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसियों को जदीद हथियारों से लैस किया जा रहा है।
वजारत दाखिला ने पार्लियामेंट में ये भी कहा कि सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कई दहाइयों से जारी है। इस तरह के वाकयात में 31 शहरी और 39 सिक्योरिटी एहलकार मारे गए हैं। वजारत दाखिला ने 5 अगस्त 2019 से 28 फरवरी 2021 के बीच के आदादोशुमार पेश किए। मुल्क में कोरोना के 24,000 से ज्यादा नए मामलों की हुई तस्दीक। गुज़िश्ता 24 घंटों में 131 अमवात जबकि 20,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतयाब। मुल्क में अब तक कोरोना से 1,58,856 अफराद की जान जा चुकी है, जबकि मुल्क में अभी कोरोना के 2,23,432 एक्टिव मामले हैं। दूसरी तरफ कोरोना को मात देने के लिए टीकाकारी मुहिम भी जारी है। कोरोना से जंग के बीच अच्छी खबर, मुल्क में वैक्सीनेशन ने पकड़ी रफ्तार। गुज़िश्ता रोज 30 लाख अफराद को लगी वैक्सीनेशन। मध्य प्रदेश में इंदौर अव्वल पोजीशन पर। पंजाब में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों से सहमी पंजाब सरकार। 10वीं और 12वीं के बोर्ड इम्तहानात 1 महीने के लिए टालने का किया गया फैसला। अब 20 अप्रैल से 24 मई के बीच होंगे इम्तहानात। मध्य प्रदेश में फिर कोरोना मामलों में आ रही है तेजी। 24 घंटों में 797 अफराद वायरस से हुए मुतासिर, 3 लोगों की गई जान। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से मुतासिर की तादाद में हो रहा है लगातार इजाफा। 24 घंटों में 645 अफराद हुए हैं मुतासिर, 7 लोगों की गई जान। हुकूमत ने मास्क पहनने पर दिया जोर। तेलंगाना में बढ़ रहे कोरोना के केसेस। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 204 नए केसेस दर्ज। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 37 नए केसेस सामने आए। गुजरात के 4 शहरों में रात का कर्फ्यू नाफिज। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में रात का कर्फ्यू। 17 से 31 मार्च तक 4 शहरों में रात का कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाफिज रहेगा कर्फ्यू। गुजरात हुकूमत का बयान। लेह में LAHDC के ओपोजिशन लीडर सिरिंग नामग्याल की क़यादत में एक वफ्द ने नीमोपद्म दारचा रोड का लिया जायजा। कांग्रेस लीडर ने लद्दाख के MP के रोड की तामीर से मुतल्लिक पार्लियामेंट में बयान को गलत करार दिया। टंगमर्ग में गोगलडारा गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में असातिज़ा की कमी। बच्चों का तालीमी साल हो रहा है खराब। तुलबा और वालिदैन परेशान। गुज़िश्ता 3 सालों में इम्तहानों के नताइज मायूस कुन रहे। जिला पुलवामा के चंदगाम के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में चिनार के दरख्त जेर तामीर। तालीम बच्चों, उनके वालिदैन और तदरीसी अमले को हादसे का खतरा। कई बार गुजारिश के बावजूद दरख्तों की शाखें काटने की इजाजत नहीं मिली। किश्तवाड़ में दी इलाकों के मकीन अरसे से मुश्किल में। इंजौल, मुरना, जरारी, सेर गवारी, चतरा गवारी में डिस्पेंसरी नहीं। दी इलाकों के हजारों लोग जिला हेडक्वार्टर जाकर इलाज कराने पर मजबूर। राजौरी में गोल्डन हेल्थ कार्ड न मिलने से लोग फिक्रमंद। कार्ड न बनने से तिबी सहूलत से इस्तिफादा नहीं कर पा रहे हैं लोग। हेल्थ कार्ड की इजराई करने की इंतजामिया से की अपील। द्रास सब डिवीजन में कोविड टीकाकारी। महकमे सेहत टीकाकारी के लिए अपना भरपूर रोल कर रहा है अदा। महकमे सेहत के मुलाजमीन को वैक्सीन का दूसरा डोज भी दिया गया। महाराष्ट्र में कोविड-19 मामलों में लगातार इजाफा। उद्धव ठाकरे हुकूमत रियासत में दोबारा पाबंदियां आयद करने पर मजबूर। महाराष्ट्र हुकूमत ने नई गाइडलाइंस किया जारी। गाइडलाइंस के तहत अब 50% कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट, होटल और सिनेमा हॉल चलाए जाएंगे। नई गाइडलाइंस के मुताबिक शादियों में सिर्फ 50 अफराद को ही शिरकत की इजाजत होगी। आखिरी रसूमात में अब सिर्फ 20 अफराद ही शरीक हो सकेंगे। तमाम सकाफती सियासी प्रोग्रामों पर रहेगी मुकम्मल पाबंदी। तमाम दफातर में 50% कैपेसिटी के साथ काम किया जाएगा। पुणे के कैंप इलाके में लगी भयानक आग, 25 दुकानें जलकर खाकस्तर। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं। दुकान मालिकों को काफी नुकसान। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार का बयान। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच कोई इख्तलाफात नहीं। कहा, मैं पूरे महाराष्ट्र को ये बताना चाहता हूं कि हम मिलकर काम कर रहे हैं। तीनों पार्टियों के सदूर ने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रियासती इलेक्शन कमीशन को दिया झटका। मुतफ़िक़ा तौर पर मुंतखब उम्मीदवारों के मामले में इलेक्शन कमीशन को मुदाखलत का हक नहीं। हाईकोर्ट ने डिक्लेरेशन दाखिल करने का इलेक्शन कमीशन को दिया हुक्म। करनूल में जमीयत उलमाए हिंद जहेज की लानत पर जलसा आम।
मौलाना मुफ्ती क़यासुद्दीन रहमानी, मौलाना शोएबुल्लाह खान और दीगर ने शिरकत। उलमाए किराम ने कहा, इस्लाम में जहेज लेना और देना है हराम। चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी की नोटिस। अमरावती अराजी बदनवानी मामले में जारी की गई नोटिस। अमरावती अराजी अलॉटमेंट मामले में बदनवानी का मामला। चंद्रबाबू नायडू को जारी करदा नोटिस पर तेलुगु देशम बरहम मौजूदा जगन हुकूमत पर सियासी साजिश का लगाया इल्जाम। सीआईडी चीफ सुनील कुमार ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू को हैदराबाद में वाक़ उनके मकान पहुंचकर दी गई नोटिस। नायडू को 23 मार्च को हाजिर होने का दिया गया हुक्म। सीआईडी चीफ ने कहा, चंद्रबाबू नायडू जिस वक्त वज़ीर आला थे उस वक्त अमरावती में अराजी की खरीदो फरोख्त और अलॉटमेंट में बड़े पैमाने पर हुई थी बदनवानी। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की खुसूसी पहल, तुलबा की जहनी सलाहियतों की जांच के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। तुलबा की जहनी सलाहियतों की जांच की तफसीलात पोर्टल पर मौजूद होगी। इस पोर्टल के जरिए तुलबा की मुनासिब रहनुमाई की जाएगी। वाईसीपी के नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स की रुकन असेंबली से मुलाकात। रुकन असेंबली हफीज खान ने नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स को दिए मुफीद मशवरे। अवामी मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो देने का कॉरपोरेटर्स को दिया मशवरा। करनूल बल्दिया से 13 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब। तमाम उम्मीदवारों का ताल्लुक वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से। कामयाब कॉरपोरेटर्स ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। इलाके की तरक्की के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी, इसका अज़्म किया। कोरोना मामलात में इजाफे के बाद बिहार में अलर्ट। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग और बेहतर करने की हिदायत। महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से आने पर कोरोना की मनफी रिपोर्ट जरूरी करार दी गई। समस्तीपुर में 2 बच्चों के पीटने का वीडियो वायरल। बच्चों पर 40,000 रुपए की चोरी का इल्जाम लगाकर मारपीट करने का वीडियो वायरल। मुतासिर खानदान ने इंतजामिया से इंसाफ की मांग की। धनबाद के भागामारा इलाके में बीसीसीएल ब्लॉक में मुजरिमों का नाच। मुजरिमों ने प्राइवेट कानकनी के दफ्तर पर किया हमला। कई राउंड फायरिंग और बमबारी। दफ्तर में आग भी लगाई गई। दमन में भयानक आग से अफरा तफरी। डाबेल इंडस्ट्री इलाके में फैक्ट्री में लगी आग। आग बुझाने में मसरूफ फायर ब्रिगेड अमला। चित्रा में नक्सलियों की बड़ी साजिश हुई नाकाम। पुलिस पार्टी को उड़ाने के लिए लगाए गए थे ताकतवर लैंड माइंस। बम को नाकारा करने के लिए दस्ते ने सभी बमों को किया डिफ्यूज। छपरा में शराब की स्मगलिंग के अनोखे तरीके का हुआ इंकिशाफ। पिकअप वैन में खुफिया दराज बनाकर पटना पहुंचाई जा रही थी शराब। 2 स्मगलरों को किया गया गिरफ्तार। नीतीश कुमार ने जेडीयू कानून साज पार्टी के अरकान के साथ चाय पर की मुलाकात। कानून साज अरकान को इलाके के मसाइल को सख्ती से उठाने की हिदायत की। कटिहार के जाफरगंज में ऑल इंडिया रिजवी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुल्क के कई रियासतों से आए उलमाए किराम ने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की। मुजफ्फरपुर के प्राइवेट नर्सिंग होम में मरीज की मौत पर हंगामा। हंगामे को देखकर अस्पताल के सभी डॉक्टर और स्टाफ मौके से फरार। अहले खाना का इल्जाम, पैसे लेने के बावजूद मरीज को नहीं किया जा रहा था रेफर। गाजियाबाद में लड़कियों को स्टंट करना पड़ा महंगा। पुलिस ने लगाया 11,000 का जुर्माना। वीडियो में 2 लड़कियां बगैर हेलमेट पहने कर रही हैं। 42 जिलों में खवातीन पुलिस स्टेशन के कयाम को मंजूरी। शिवराज काबीना का फैसला, 1 मई से हो सकेंगे तबादले। आबाशी के बहुत से मंसूबों को भी मिली मंजूरी। बच्चों को आंगनबाड़ी में बच्चों को मिलेगा दूध। उज्जैन में बजरंग दल के कारकुनान की सरेआम गुंडागर्दी। बीच सड़क पर गाय की स्मगलिंग के इल्जाम में ड्राइवर की पिटाई की। खामोश तमाशाई बनी रही पुलिस। गरियाबंद में कर्ज से परेशान नौजवान ने फांसी लगाकर दी जान। निजी बैंक पर कर्ज अदा करने के लिए दबाव डालने का इल्जाम। तफ्तीश में मसरूफ पुलिस। गरियाबंद के सोपेबीड़ा में किडनी की बीमारी से एक और मौत। 45 बरस के जैसन पटेल ने तोड़ा दम। सोपेबीड़ा में अब तक 77 अफराद की हो चुकी है मौत।
इंदौर हनी ट्रैप केस में नया मोड़। जिले अदालत में इस्मदरी की शिकार लड़की का बयान। हरभजन सिंह नामी शख्स ने होटल में बुलाकर ज्यादती की थी। लड़की की दोस्त ने बनाई थी वीडियो। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने कोविड-19 के चलते T20 मुकाबलों में क्रिकेट शायकीन पर पाबंदी के फैसले पर हुकूमत की चुटकी ली। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए सवाल किया, स्टेडियम में क्रिकेट शायकीन पर पाबंदी है तो फिर उत्तराखंड कुंभ में लाखों श्रद्धालुओं को छूट क्यों? जामताड़ा बनाने की राह पर मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला। भोपाल पुलिस ने गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब तक 50 से ज्यादा लोगों को शिकार बनाने का हुआ खुलासा। कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए मध्य प्रदेश हुकूमत हुई और सख्त। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना हुआ लाजमी। 72 घंटे पहले कोरोना की RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना लाजमी। रिपोर्ट नहीं होने पर जांच कराकर होना होगा होम आइसोलेट। एमपी हुकूमत ने रैली और जलसे जुलूस पर लगाई पाबंदी। रात 10:30 बजे के बाद नहीं हो सकेंगे अवामी प्रोग्राम। भोपाल में मुनक्किदा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में फैसला, ज्यादा से ज्यादा 200 लोगों के ही प्रोग्राम में शामिल होने की होगी इजाजत। स्विमिंग पूल पर लगाई गई पाबंदी। बेहतर कोरोना मैनेजमेंट के बाद अब राजस्थान वैक्सीनेशन के लिए भी मुतहरिक 31,51,672 अफराद को टीका दिया गया। अजमेर में बीजेपी कारकुनान में तू मैं तरबियती कैंप में बागियों के मामले पर कारकुनान आपस में भिड़ गए। पार्टी लीडर अनीता की मौजूदगी में हुआ हंगामा। दौसा में कानून की धज्जियां सरेआम उड़ाई गई। शादी की तकरीब में खुलेआम फायरिंग। वायरल वीडियो के बाद हरकत में आई पुलिस। भरतपुर के लखनपुर में पुलिस ने मोबाइल चोरी के एक मुलजिम को किया गिरफ्तार। पुलिस मुलजिम से कड़ी पूछताछ कर रही है। दीगर मतलूब अफराद की तलाश जारी। जोधपुर के सेंट्रल जेल में एक बार फिर 4 मोबाइल मिले। 2 अलग अलग पैकेट में रखे गए मोबाइल बरामद। इसको लेकर जेल इंतजामिया ने रातनाड़ा थाने में केस दर्ज करवाया। रिजर्वेशन पर दोबारा गौरखौज करेगी गहलोत सरकार। वुज़रा काउंसिल के इजलास में फैसला। 12 अजला में 17 नए बल्दियात के क़याम को भी मंजूरी दी जाएगी। भरतपुर में खूनी जंग मामूली। कहासुनी के बाद 2 फरीकों में तनाज़ा। ख़वातीन समेत 3 अफराद जख्मी। चुरू में ताजरू ने लूट मार के खिलाफ एहतजाज किया। दुकानदारों ने बाजार बंद करके धरना दिया। 10 दिन में लूट की 2 बड़ी वारदात। कोटा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। फाइनेंस रिकवरी गिरोह का पर्दा किया गया फाश। 2 मुलजिमीन समेत पत्थर से भरे ट्रॉलर को किया गया जब्त। यूक्रेन में कोरोना के नए स्ट्रेन की हुई तस्दीक। कोरोना के मुख्तलिफ स्ट्रेन के बाद अब यूक्रेन में भी कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया। सरकारी सतह पर इस स्ट्रेन को मुताद्दी बताया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल ने म्यांमार में फौजी बगावत पर पेश की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में फौजी बगावत के बाद अब तक कम से कम 138 मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने जानकारी दी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने अमरीकी वजीर खाजा से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने आलमी माशी नुक्ते नज़र, कोरोना वबा और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं के माबैन टेलीफोन पर बात हुई। सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ वजारतों के मुलाजमीन समेत तकरीबन 240 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुबैना तौर पर करप्शन में मुलविस होने पर हुई गिरफ्तारी। अमेरिका के शहर सैन डियागो में एक शख्स ने फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी। वाकये में 3 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। सारा वार्ड के अगवा, कत्ल और खवातीन पर पुलिस के जरिए तशद्दुद के खिलाफ वस्ती लंदन में एहतजाज किया गया।
एहतजाज के दौरान स्कॉटलैंड यार्ड के मरकजी दफ्तर के सामने धरना दिया गया और नारे लगाए गए। दूसरी जानिब सारा अवार्ड की याद में शम्में रोशन की गई, जबकि फूल रखने का सिलसिला भी जारी रहा। दुनिया के 12 ममालिक ने 7 दिन में ऑक्सफोर्ड की ईस्टर्न जेनिका वैक्सीन के इस्तेमाल पर लगाई पाबंदी। वैक्सीन लगवाने के बाद खून जमने की मिल रही थी शिकायत। पुर्तगाल ने भी कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका का इस्तेमाल आर्जी तौर पर रोक दिया। इससे पहले जर्मनी, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल रोक दिया था। वहीं आलमी इदारे सेहत का कहना है कि ऑक्सफोर्ड की बनाई गई कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल न रोके। WHO का कहना है कि वैक्सीन के इस्तेमाल से खून में फटकियां बनने के कोई सबूत नहीं है। कुवैत सिविल एविएशन ने पहले मरहले में 15 ममालिक को मुल्क में दाखिले की मंजूरी दी। भारत, बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका समेत दीगर ममालिक आने वाले मुसाफिर इस सिस्टम के तहत मुल्क में दाखिल हो सकेंगे। कुवैत में फिलहाल गैर मुल्की अफराद के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी है। बरतानिया ने शामी सदर बशर अल असद के 6 करीबी साथियों पर आयद की पाबंदियां, उनमें शामी वजीर खारजा शामिल है। पुरअमन मुजाहरा करने वाले शहरियों के खिलाफ तशद्दुद का रास्ता अपनाने पर लगाई गई पाबंदी। ब्राजील में कोरोना का कहर जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1047 अफराद वायरस से हलाक हुए हैं। ब्राजील में वायरस से हलाकतों की तादाद 2,89,286 हो गई है। वहीं 24 घंटों में 36,239 अफराद कोविड मुस्बत पाए गए। ब्राजीलियन सदर ने एक बार फिर वजारत सेहत तब्दील किया। ब्राजील में कोरोना के बढ़ते केसेस के तई वजीर सेहत बदला गया है। कोरोना वबा के फैलाव के बाद ब्राजीलियन सदर ने वजीर सेहत के तौर पर चौथी बार तब्दीली की है। क्वाड इजलास पर चीन का पहला रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहा, गिरोहबंदी से गुरेज किया जाना चाहिए। चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, अमेरिका को चीन अमेरिका के ताल्लुकात को सही सिमत में ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। जुमे को 4 ममालिक के क्वाड ग्रुप का पहले इजलास हुआ इनकाद। इस इजलास में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अमरीकी सदर, ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन और जापानी वजीर आजम ने शिरकत की थी। क्वाड ग्रुप को एशिया में चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख के खिलाफ एक इत्तेहाद के तौर पर देखा गया था। अमेरिका कोरोना वैक्सीन की अब तक तकरीबन 10 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। अमेरिकी सदर का $1.9 ट्रिलियन वाले राहत पैकेज के हवाले से बयान। कहा, मुस्तकबिल करीब में मुल्क के तमाम शहरियों को $1400 की मदद दी जाएगी। राहत पैकेज के तहत 1 करोड़ 10 लाख बेरोजगार अफराद को बीमा की सहूलत दी जाएगी। यूरोप में कोरोना की तीसरी लहर ने पैदा कर दी है तशवीश। यूरोप के 5 ममालिक में लग सकता है फिर से लॉकडाउन। बरतानिया के वज़ीर आज़म करेंगे हिंदुस्तान का दौरा। बोरिस जॉनसन अप्रैल के आखिर में करेंगे हिंदुस्तान का दौरा। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इखराज के बाद उनका पहला बड़ा बैनुल-अक़वामी सफर। साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की नई तस्वीर इंटरनेट पर हो रही है वायरल। नए लुक में धोनी को सर मुंडवाए भिक्षु के रूप में देखा गया। सार्फिन धोनी के इस नए लुक पर दिलचस्प मीम्स शेयर कर रहे हैं। पुर्तगाली फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ब्राजीली लेजेंड फुटबॉलर पेले का रिकॉर्ड तोड़ा। रोनाल्डो ने इटालियन फुटबॉल लीग में शानदार हैट्रिक करते हुए पेले के 767 गोलों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं पेले ने अपने सबसे ज्यादा गोल के रिकॉर्ड को तोड़े जाने पर रोनाल्डो को मुबारकबाद पेश की। पेले ने इंस्टाग्राम पर लिखा, आपने शानदार खेल खेला, मैं खेल और जज्बे की तारीफ करता हूं, मुबारक हो। आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा तीसरा T20 मुकाबला। बिना तमाशाइयों के होगा ये मैच। सीरीज में दोनों टीमों ने जीता है 1-1 मैच।
अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा बिना तमाशाइयों के। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का फैसला, शायकीन को टिकट के पैसे किए जाएंगे वापस। बॉलीवुड मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपनी 56वें सालगिरह के एक रोज बाद सोशल मीडिया को खैराबाद कह दिया। आमिर खान ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर जानकारी दी। आमिर खान ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मेरी सालगिरह पर इतनी मोहब्बत और गर्मजोशी का इजहार करने पर आप सबका शुक्रिया। ऑस्कर 2000 के नॉमिनेशन का किया गया ऐलान। 93वें ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशंस का ऐलान प्रियंका चोपड़ा और उनके शौहर निक जोनस ने किया। इस साल ऑस्कर की तकरीब 25 अप्रैल 2021 को होगी। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के पुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। थाने एयरफोर्स स्टेशन की बस हादसे का शिकार हो गई है। बस में सवार तमाम 24 मुसाफिर महफूज बताए जा रहे हैं। मेडिकल चेकअप के लिए मुसाफिरों को एयरफोर्स अस्पताल भेजा गया है। महाराष्ट्र से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। थाने एयरफोर्स स्टेशन की बस जो है वो हादसे का शिकार हो गई है। वहीं बस में सवार तमाम 24 मुसाफिर महफूज बताए जा रहे हैं। मेडिकल चेकअप के लिए मुसाफिरों को एयरफोर्स अस्पताल भेजा गया। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान लीडर राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर बंद किया जाएगा, हतमी तारीख का फैसला होना बाकी है। बॉर्डर बंद करने की तारीख कमेटी तय करेगी। राकेश टिकैत का बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर बंद किया जाएगा, हतमी तारीख का फैसला होना भी बाकी है। बॉर्डर बंद करने की तारीख कमेटी तय करेगी।